मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों, नागरिकों, बिलासपुर वासियों से अपील करता हूं कि हमारे जो हसदेव के घने जंगल हैं उनको बहुत थोड़े से कोयले के लिए बर्बाद किया जा रहा है, काटा जा रहा है। कटाई शुरू कर दी गई है। बैठ जाने से हमारा समस्या भी हल नहीं हो रहा है। देखिए बहुत ही अधिक मात्रा में ग्राम घाट वगैरह के महिला पुरुष पहुंच चुके हैं। अरे और आगे इन लोग और एक जगह चढ़ने का प्लान बना के रखे हैं। उस जगह को भी हम बंद करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ को बंद कर चुके हैं। अब देख सकते हैं ग्राम घाट पर युवा साथी के द्वारा और लड़ने वाले युवा साथी पहुँच चुके हैं। की जरूरत है ना, तो अभी उस जरूरत में ये भी जरूरत शामिल है। समझ रहे हो कि पहले जब मनुष्य ने बिजली बनाना सीखा है, किससे सीखा है ना? बात मेरा सुनिए, एक बात आप एक बात बोले, एक बात मैं बोलता हूँ, ठीक है ना? अभी बोल रहे हैं कि 2024 में जितना बिजली हमको चाहिए उतना जरूरत, मतलब और जरूरत है, कोयले से हम बिजली बनाएंगे और चलाएंगे। तो 2025 में अगर कोयला खत्म हो गया यहाँ से, तो आप कहाँ से बिजली बनाएंगे? आप फिर मेरे को बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था उसमें कि हमारे देश में बिजली पहले किससे बना है? पानी से बना है। दूसरा किससे बना है? कोयले से बना है ना? जितने भी कोरबा में देखोगे, हर जगह पूरे देश भर में देखोगे, पूरे देश के बारे में जानकारी कोयला से बना है। तो कोयला की हमारी जो अभी स्थापित क्षमता है, कोयले के जितने प्लांट लगे हैं उसकी भी बिजली उपयोग कर रहे हैं। अब हम लोगों को जब आप बोल रहे हो कि ना कि भविष्य में मान लो कोयला खत्म हो जाएगा तो किससे बिजली बनाओगे? वही बता दीजिए। तो भविष्य में बिजली खत्म हो जाएगा यही सोच करके अभी से जो हम लोग बोलो ना, हवा से, पानी से, पवन चक्की से, मतलब सौर से वो बना रहे हैं, लेकिन अभी उस क्षमता तक नहीं बना है कि पूरे देश भर को बिजली सप्लाई हो। सर आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान काहे नहीं देते? इंजीनियरिंग कॉलेज दुनिया भर IIT कॉलेज, सब चीज पे छत्तीसगढ़ में कहाँ IIT सभी काम में IIT छत्तीसगढ़ में कहाँ है? आप बताइए मेरे को। IIT कॉलेज छत्तीसगढ़ एक ही जगह है, एक ही है ना? और यहाँ जनसंख्या कितने हैं? जनसंख्या कितने हैं बताइए आप? यहाँ छत्तीसगढ़ में मान के चलिए वहाँ 50 सीट है, तो यहाँ स्टूडेंट कितना है छत्तीसगढ़ में? पूरा छत्तीसगढ़ में आप बताइए। मेरे को नहीं पता। तो फिर कैसे बोलते हैं आप? अगर आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते, एजुकेशन फील्ड पे सुनो ना, मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ। सुनो ना, मैं एक बात बोल रहा हूँ भाई, तुम भी इतना पढ़े लिखे हो, इतना टेक्नोलॉजी है ना? तो पैदा हुए बच्चे को है ना, जो अभी अभी पैदा हुआ है, यार उसको दौड़ना क्यों नहीं सिखाते? क्या बात है सर, क्या बात है सर, कुछ भी। तो सर यहाँ जंगल में बता रहा हूँ आपको मैं। अरे मेरी बात पे जवाब होता है और दौड़ता है जंगल में। नहीं, जो डे 1 का बच्चा को तुम सीधा दौड़ाते क्यों नहीं हो? नहीं सर, दौड़ाते यहाँ जंगल में, पैदा हुआ बच्चा दौड़ने लगता है। गलत बात है। क्या दौड़ते हुए और इस कटाई के विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे भी आए। सत्ता कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा, हमको उससे मतलब नहीं। हमको जंगल बचाने से मतलब है, अपना पानी बचाने से मतलब है, अपनी हवा बचाने से मतलब है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वो सड़कों पर आए, हमारे साथ सबके साथ खड़े हों और जंगल को बचाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें कि ये जंगल नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इसका जो विनाश होगा वो कभी भरपाई नहीं की जाएगी। लेकिन आज हसदेव के जो नेतृत्वकारी साथी उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पेड़ कट रहे हैं। लगभग 54 हेक्टेयर के 30,000 के आसपास पेड़ कटना है। ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसका मुझे लगता है कि हर छत्तीसगढ़ का नागरिक, जो संवेदनशील नागरिक है, प्रकृति प्रेमी नागरिक है, हम सबसे अपील करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ हसदेव के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। हम सब लोगों को मिलकर साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि हसदेव बचेगा तो कटा जाही कारे, कटा जाही कारे, कटा जाही का।